कोचिंग से आ रहे थे, मतलब अभी की बात नहीं है। मैं और मेरी फ्रेंड वगैरह थे, तो उसके भाई को कोई दिक्कत थी, तो वो इसलिए सरकारी हॉस्पिटल में दवाई लेने के लिए गई थी। तो मैंने कही मैं भी चल रही हूँ, चलो क्या तुम्हारे साथ आप जा ही रहे हैं। तो हम लोग गए, तो वहाँ पे गए, तो उस जहाँ पर्ची काटते हैं ना, तो हम लोग वहाँ पे पहुँच गए थे। तो वहाँ पे एक बाबा और आए हुए थे, वो बहुत दूर से आए हुए थे। तो उनके पास 10 का नोट था। तो वो जो पर्ची काटता था ना, वह बोल रहा था कि हमारे पास खुले पैसे नहीं हैं, और आप 1 रुपये की पर्ची काट रहे हो, 1 रुपया खुला लेके आओ। और वो बाबा ने उससे एक ही बात बोली थी कि बेटा मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं 1 रुपये कहाँ से लेने जाऊँ। अब बोला था हमें नहीं पता, कहीं से भी लेके आओ, हमें तो 1 रुपया ऐसे ही मतलब है बस। बाबा बाबा ने फिर बोला। अब बाबा इधर उधर देख रहे बेचारे, वो और कह रहे बेटा मैं कहाँ से लेके आऊँ। फिर उसने बाबा को उठा के मेरा आधार कार्ड लिया। सो मैंने कि मेरे पास भी खुले पैसे नहीं हैं, अब तो मेरे पास भी 10 का नोट था। सो मेरे साथ में लड़की थी ना, उसके पास थे 5 रुपये, से उसने दे दिए थे। तो फिर मैंने कही, तो बाबा आप अपनी भी कटवा लो, मेरी भी कटवा लो। सो वो मेरी काट रहा था ना, तो मैंने कही नहीं पहले बाबा की काट दो, मेरी बाद में काटना तुम। सो उसने बाबा की पर्ची काटी, फिर मेरी काटी। तो हमारे सो हमने भी उसके पास उससे पैसे छोड़े नहीं, हमने भी अपने 3 रुपये ले लिए। जब तू उन बाबा को 1 रुपये की पर्ची काट के नहीं दे सकता, तो हम तुझ पे 3 रुपये क्यों छोड़ें बता। और जैसे कि अब हम 3 रुपये तुझ पे छोड़ देते, तू भी तो किसी का भला कर। जैसे कि तेरे पास कोई बाबा, जैसे कि बाबा की उम्र पे कोई भी हो, दादा हो दादी हो, इनकी मदद करनी चाहिए, पता है आप लोगों को। और सो ऐसा तो कोई नहीं करता, इनकी मदद नहीं करेंगे। जैसे कि हमारी मदद करने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद अपनी मदद कर सकते हैं, हमारे लिए 100 खड़े हो जाते हैं। और जैसे ही कोई बड़ा बूढ़ा दिख जाए ना, तो उनकी लोग मदद करते ही नहीं है, मैंने देखा है। मगर मुझे बहुत खुशी होती है सच्ची में, मैं बड़े बूढ़े लोगों को भी मैं देखूँ ना, तो मुझे ना बहुत तरस आता है। तो मैं मतलब कुछ भी हो, मतलब मुझे लगता है मुझे इनकी मदद ना करनी चाहिए। और मैं कुछ ना दे पाऊँ ना, जैसे कि, तो मुझे ना मैं सोचती रहूँगी, नाइट में भी मुझे सोचती रहूँगी यार, ऐसे वो मिला मुझे, मैंने उसके साथ ऐसा नहीं कर पाया। मतलब मुझे ना ये चीज़ आती रहती है सच्ची में। तो फिर हम लोग ना, तो हाँ मुझे एक बात और बोलनी थी। जैसे कि चलो हम गए आपके पास पर्ची कटवाने के लिए, तो हमने आपको 5 रुपये दिए या 10 रुपये, कितने भी रुपये दिए, ठीक है। तो आपने हमसे बोला कि भैया हमारे पास खुले रुपये नहीं है। तो हमने कहा 5 रुपये दिए हैं आपको, 1 रुपये की पर्ची कटेगी, 4 रुपये में क्या होता है, अरे छोड़ो छोड़ो, हम ऐसे बोल के चले आएंगे। तो फिर आपके पास कोई और आया, तो आपने उनको बोला कि इतने रुपये खुले नहीं है, 1 रुपया खुला है। तो उसने बोला चलो कोई बात नहीं, इससे इतने रुपये से क्या होता है। तो आप एक बात बताओ, जब आपके पास कोई आता, जब हम रुपये आप पे छोड़ सकते हैं, तो क्या आप 1 रुपये की किसी को पर्ची काट के नहीं फ्री में दे सकते। सो तुम बोलते कि हमें गवर्नमेंट को पूरा हिसाब देना होता है, ऐसा मतलब ऐसा वो बोल रहा था। तो मतलब अब 1 रुपये पर्ची वो बेचारे बाबा को काट के दे देता, तो क्या हो जाता पता है। फिर हमने उन्हें बाबा की पर्ची कटवाई थी ना, तो हम 3 लोग थे, तो हम लोग इधर से निकल के ऐसे निकल के ऐसे गए, और बाबा तब तक गए ही नहीं, मैंने बाबा को देखा, उन्हें बाबा गए ही नहीं। हम लोग ऐसे निकल के आए, फिर बाबा भी है ना ऐसे घूम के हमारे पास में आए, मेरे पास में आए, और मुझे बोल रहे थे बेटा तेरा भला हो, तेरा ही हो। सच्ची मुझे वो बाबा ना ऐसे बोल रहे थे। सो मैंने कि बाबा कोई बात नहीं, आप कहाँ से आए हो। तो उन्होंने बताया था, कोई गांव बताया था, उनके साथ में कोई था नहीं। सो हमने पूछा बाबा क्या दिक्कत है आपको, काय की दवाई लेने आए हो बाबा। तो बोल रहे थे बेटा पैर सूज जाते हैं, इसकी दवाई लेने आया हूँ। कोई साथ में नहीं, नहीं कोई साथ नहीं। अब एक बात बताओ, इतने बड़े घर में कोई होगा नहीं उनका साथ देने, और फिर वो बेचारे इतने दूर से आए थे, और फिर आप भी उनको निराश करके भेज देते। वैसे 1 रुपये से कुछ होता नहीं है ना। कोई खैर कोई बात नहीं। अब मैं आगे की बात बता रही हूँ ना, डॉक्टर की बात बताऊँगी अभी तो मैं आपको। फिर हम गए, हम भैया हम तो पहली बार गए थे इस हॉस्पिटल में, तो मैं तो पागल से हो गई सच्ची में। अब पूछ रहे थे आँखों का डॉक्टर कहाँ पर बैठता है, किसी ने बोला हड्डियों के डॉक्टर के जस्ट बाद वाला कमरा है। भैया उधर देखा, नहीं मिला। फिर दूसरे अंकल को पूछा कि अंकल यहाँ पे आँखों का डॉक्टर कहाँ बैठता है। फिर उसने ठीक बताया था कि लास्ट वाले कमरे में जाना तुम लोग। हम लोग लास्ट वाले कमरे में गए, तो मेरी मम्मी ने मुझे बताया था कि आप लोग है ना जैसे ही सीधे जाओगे ना, तो आप जो डॉक्टर बैठता है ना इस साइड बैठता है, तो उस डॉक्टर को दिखाना। मेरी मम्मी ने मुझे बता दिया था पहले ही। तो हम लोग गए, तो वो डॉक्टर है ना किसी को देख रहे थे। तो वहाँ पे ना एक, मुझे नहीं पता वो डॉक्टर नहीं थी कौन थी,
तो वो बैठी थी, एक लड़का उनकी जस्ट आमने सामने वो लोग बैठे थे। तो वो लोग ना, हम लोग गए, हम तीनों लोग थे, अंदर गए, तीनों लोग गए। उसने मतलब ये तक नहीं पूछा कि आप लोग आए हो, क्यों आए हो, आप लोगों को क्या दिक्कत है। तो कुछ नहीं, बस अपनी बातों में ही लगी पड़ी थी। और मेरे संग की लड़की थी ना, वो बोली थी अरे बोलो मैम को। मैंने कि मैं क्या बोलूँ इन्हें। तो बोली थी जो दिक्कत है ना सो बताओ। तो मैंने कि मैं किन्हें बताऊँ, ये तो देख रही है ना एक भी इधर। सो फिर हम लोग खड़े रहे कम से कम 10-15 मिनट। तो मैं ऐसे ही, अब मुझे डर सा लग रहा था यार, मैं तो कभी गई नहीं, मैं डॉक्टरों से मुझे बहुत डर लगता है। फिर मैंने तो फिर भी मैंने थोड़ी आगे गई, फिर मैंने खुद ही बोला। उसने, भाई साहब, वो बातों में इतनी लीन थी कि उन्होंने नेक भी ऐसे करके नहीं देखा कि क्या दिक्कत है बेटा। ऐसे तो पूछ ही सकती थी ना, बेटा क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों आए हो यहाँ पे। कुछ नहीं। फिर मैंने कहा मैम, फिर तब उसने देखा, हाँ। तो बोली थी, मैंने कि मैम आँखों में, मैंने खुद ही बोला कि मैम आँखों में ना वो एलर्जी सी हो जाती है, सूज जाती है। तो मुझे बोल रही थी अभी तो नहीं सूजी है तुम्हारी, अभी तो बिल्कुल ठीक है, आप बताओ। तो मैंने कि मैं उसे जो बोलना चाहती, मैं अंदर ही अंदर बोलूँ वैसे करके, अंदर अंदर बोला मैंने उसे कि मतलब जब सूज जाती तभी मैं तुम्हारे पास आऊँ, अभी जब मैं बता रही हूँ मुझे जो दिक्कत है वो मैं तो बता रही हूँ। सो खैर वो भी नहीं है। फिर उसने वहीं से टॉर्च लगा के देखी और कह रही थी कि मुझसे बोल रही थी काजल लगाए हो, काजल लगाओगी तो आंखों में एलर्जी तो होगी, आंखें तो सूजेंगी, और आंखों में मेकअप वगैरह करोगे तो सूजेंगी नहीं क्या। तो अब मुझे बोल रही थी मेकअप वगैरह कुछ नहीं करना है, ठीक है। सो मैंने की ठीक है, मैंने की मेकअप, अब मेरे घर पे धरा है मेकअप जो कि मैं मेकअप करूँ। और मैं नू बोलना चाह रही थी मेकअप तो तुम ही करे बैठी हो इतने सारी, तुम्हारी आंखों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी आंखों में मेकअप से प्रॉब्लम। पहली बात तो मैं मेकअप करती नहीं, मैं आंखों में कभी शादी फंक्शन होता है मैं लगा लूँ ना, मुझे चक्कर से आने लगते हैं, मगर मैं मेकअप कर लूँ तो मेरा सर घूमने लगता है और सर ना बहुत भारी भारी हो जाता है, मेरे से ना जलता है ये सब। तो मैं कह रही थी कि क्या कहते हैं, अगर हमारे पास इतना मेकअप होता, इतना सारे पैसे होते हमारे पापा के पास, तो हमें थोड़ी थोड़ी सी इतनी दिक्कत होती तो भी तो हम 100 बार सोचते हैं कि दवाई लेने जाएँ कि ना जाएँ, ऐसा तो हम लोग सोचते हैं। तो मैं यूँ बोल रही थी, अब जैसे कि आप बताऊँ, गवर्नमेंट आपको पैसा दे रही है कि नहीं, आपको सैलरी एकदम फिक्स टाइम पे आपको सैलरी मिल जाती है। तो आपका दायित्व नहीं है कि आपके पास जो भी कोई दवाई लेने आ रहा है आप उसको ढंग से देखो, जो भी आपके पास जो भी आपको बता रहा है कि हाँ मैम हमें ऐसे ऐसे दिक्कत है, तो आप उसे ढंग से देखो। मतलब आपके पास, आपको इतना घमंड हो गया है कि आप किसी को ना इतना भी नहीं पूछ सकते कि आपको हाँ ये दिक्कत है, और कोई बता रहा है तो उसे तो नूर बोल रहे हो कि अभी तुम्हारी आँखें सूजी हैं। बताओ, मतलब ऐसे तो जब मैं गई थी तब मुझे ऐसा बोल रही होंगी तो किसी और को नहीं बोलती होंगी क्या ये लोग। तो मतलब हम लोग क्या इनके घर पे कुछ मांगने आते हैं, इनसे कुछ लेने आते हैं, जो कि ये ढंग से हमसे बोल भी नहीं सकती, और पैसा गवर्नमेंट देती है इनको। आई बात समझ में ना, इतना उछले में भी ना कर रही है। तो बस इतना ही बता रही थी। तो वैसे तो ये सरकारी हॉस्पिटल लोग हैं ना अच्छी तरह से देखते नहीं हैं, मुझे पता ही है। ये लोग ये समझते हैं वैसे कि हाँ हम डॉक्टर बन गए तो सब कुछ हम ही हैं, और तो कुछ है नहीं है। वो बात ये है ना, क्योंकि अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं ना, उनको पैसे हम देते हैं तो वो ना इज्जत से बोलते हैं, सब कुछ ढंग से करते हैं। और यहाँ पैसे गवर्नमेंट दे रही है, हम तो दे नहीं रहे हैं, तो इसलिए तो हमारी भाई कोई इज्जत है ही नहीं है। अब जो सरकार वाली जो गवर्नमेंट पैसे देती है ना, अब इनके बड़े बड़े लोग आए ना सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए, तो ये उनका ढंग से इलाज कर अच्छे से, उनके आगे पीछे दौड़े। अब हमारी तो कुछ कीमत है ही नहीं है। बस हमारी कीमत कब होती है, वोट, जब वोटों की बारी आती है ना, जब इलेक्शन वगैरह होते हैं, हमारी कीमत तो बस तब ही है, बस तभी हमारे घर पर लोग आएंगे, बोलेंगे, हमारे गांव में आएंगे, हाँ हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, उसके बाद कुछ नहीं। और ऐसा ही प्राइवेट स्कूलों में भी तो क्या शिक्षा का स्तर अच्छा है, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल है ना उनमें शिक्षा का स्तर इतना 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 बेकार है कि मैं बता नहीं सकती। टीचर आ जाती हैं, मैम आ जाएंगी, बैठ जाएंगी, बाकी बाद में बच्चों को ये नहीं कहेंगी कि 2 घंटे लग के बच्चों को पढ़ा दे ढंग से। यही उनके बच्चे भाई अच्छे स्कूल में जा ही रहे हैं, उनको क्या मतलब है, उनको क्या लेना देना है हमसे, उनके बच्चे तो पढ़ ही रहे हैं। और हाँ खैर कोई बात नहीं, आगे की भी बात और बताऊँगी आप लोगों को, अभी तो इतना ही, बस अभी बहुत बड़ी वीडियो हो गई।